रे, हमारो नैया को रे, सहारो नैया को रे, और तुम बिन श्याम हमारो नैया को रे। महाराज आगे बढ़े। महाराज जी, नारद जी आगे बढ़ते हैं, नारद जी को प्रणाम करते हैं। नारद जी को प्रणाम करती हैं देवी। पूछा, देवी कौन है आप? प्रभु, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्यो यतो ज्ञान ज्ञान वैराग नामानो काल योगी निजर जरो। मेरा नाम भक्ति है, और दोनों जो पुरुष मेरी गोदी में आप देख रहे हैं ये और कोई नहीं, ये मेरे दोनों बालक हैं। अब बालक महाराज बुढ़े और मां युवावस्था में, देवी एक कैसे संभव है? बताया, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुजरात में, महाराष्ट्र में कहीं कहीं में उन्नति हुई, गुजरात में मैं वृद्ध हो गई, मेरा अपमान हुआ, मैं वृद्ध हो गई। पुनः मैं वृंदावन को आई तो महाराज जब मैं पुनः वृंदावन आई तो मैंने वृंदावन में आके देखा महाराज कि मैं तो युवावस्था को प्राप्त कर गए, लेकिन मेरे दोनों पुरुष, दोनों मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। यहां भक्ति तो है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है, इसलिए वृद्ध हो गए। अब तुम्हारा अंजलि में जल लिया, वेद ध्वनि वेदांत घोष, गीता पाठ किया, जगाने की कोशिश की, लेकिन उठने की कोशिश करते हैं फिर गिर जाते हैं, उठने की कोशिश करते हैं फिर गिर जाते हैं। ये समय चलता रहा। अब तो महाराज मन में ग्लानि होने लगी, ग्लानि जैसे होने लगी। तो महाराज देखने लगे, भैया हाथ जोड़ खड़ी होंगी, प्रभु आप चिंता ना करें कि तुम तसल्ली ना दो, कि तुम तसल्ली ना दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। और दुख से तपता हुआ और सताया हुआ मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। कि ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, कि ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। उस संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। कि दुख से तड़पो मती, सुख में हर्षो मती, ओ प्रभु को भूले तो जीवन बिगड़ जाएगा। और जीव जीवन प्रभु ने और भजन को दिया, गर भुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा। महाराज आकाशवाणी होती है, ये तर्त तू सत्कर्म सूर से तुम समाचार, तते कर्माभ्यायन्ति साधवा साधुभूषणा। महाराज इनके लिए क्या करना है, कौन सा उपाय करना है, ये कोई संत श्रोमणी जो बिरलास कोई संत होगा वही बता पाएगा कि क्या करना है। महाराज आज इतना सुना, चल पड़े। आज नारद जी कहने लगे कि महाराज वो आकाशवाणी हुई थी,
कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। आकाशवाणी हुई थी कि सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? अच्छा, जगह जगह लिखा होता, अच्छा तो क्या वास्तविकता कर्म ही पूजा है? यदि कर्म ही पूजा है तो फिर चोरी करना भी कर्म है, किसी को सताना भी। संसार में जो भी हम आप करते हैं सब कर्म है, कर्म ही पूजा नहीं है। फिर बोले सत्कर्म ही पूजा है। सत्कर्म आप जीवन में करोगे तो केवल वही पूजा है। इसलिए सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। श्रीमद् भागवत आलापा सातों गीता सुखादि। महाराज सत्कर्म है तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो जीवन में सत्कर्म है। प्यारे हरिद्वार के नामस आनंद नामक के घाट है, वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुलाया और सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ की। 7 दिनों में जो कष्ट था वो निवृत्ति हुई, कष्ट का अंत हुआ। ताता थैया करके ज्ञान वैराग्य नाचने लगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। भगवान प्रकट होते, भगवान ने आशीर्वाद दिया, परम धाम को प्राप्त होते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। न गंगा न गया काशी पुष्कर ना प्रयाग कम सुख शास्त्र कथा मायस्य फलेन क्षमता नहीं तो। ना जो फल गंगा जाने से प्राप्त होता है, ना पुष्कर ना प्रयाग ना काशी ना गोदावरी, जो फल इन सब जगह जाने से प्राप्त नहीं होता है, वो फल केवल और केवल श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में गोता लगाने से फल प्राप्त होता है। महाराज बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषि मुनि महात्मा कहने लगे, महाराज ये मानवा पाप कृतिस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता विमाग्रगः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्त्र कामना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। महाराज ये मानव हमेशा पाप ही पाप करता चला आता है। जो मानव ने जीवन भर कभी पुण्य किया ही नहीं, पाप ही पाप किया है, यदि वो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो क्या उसका भी मोक्ष हो सकता है? बोले बिल्कुल। सब जीते जी तो सब सुधार देते हैं। बोले श्रीमद् भागवत की कथा वो है जो मरने के बाद भी उसको गति प्रदान कर दे, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। और पूज्य महाराज श्री विराजमान हो गए। एक बार लाल बाबा महाराज जी के लिए जोरदार तालियां। और बड़ी व्यवस्था में महाराज लगे रहते हैं। महाराज बोले आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, आइए हम बड़ा एक सुंदर कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा पूर्वमत्वपतमोत्तमम् यत्वर्णा सौधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवी प्रीतस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोता मारते सुनिष्णातो द्वितीयैव भास्करः। महाराज
तुंगभद्रा नदी के किनारे नगर है, नाम है अनुपम नगर। अनुपम नगर है, नदी के किनारे बसा हुआ है। वहां पर आत्मदेव ब्राह्मण निवास करते हैं। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। धुंधली देवी पत्नी का नाम है। यजमानों के घर कथा वार्ता करके, यजमानों के घर यज्ञ आदि करके जो धन आता है उससे अपना जीवन चलाते हैं। सब कुछ है, केवल एक चीज की कमी है, क्या? पुत्र नहीं है महाराज। एक दिन रात्रि के समय अचानक से नींद खुल गई, और जब नींद खुली, अच्छा रात्रि के समय व्यक्ति जब जाग जाता है तो अपना बीता हुआ कल और आने वाले कल के बारे में विचार करता है। सोचने लगा एकदा साधु जो दुखम ग्रहम तो कृत्वा वनम गता। एक रात्रि में विचार करते हैं महाराज, कि संतान न अब हो सकती है, कि संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया वो तब मरने का निश्चय करके वो घर बार छोड़ प्रस्थान किया, तब मरने का। ब्राह्मण महाराज आज विचार करने लगे कि जब पुत्र नहीं है, ये धन वैभव माल खजाना किस लिए? छोड़ दिया महाराज। रात्रि के समय चले, और जैसे ही चले जंगल में पहुंचे। पहुंचते पहुंचे सुबह हो गई। एक सरोवर के पास बैठकर अपने मुख को धोने लगे, और आंसू की धार लगी हुई है, रो रहे हैं। और जैसे रोने का सुना, देखा, पहुंचे। कौन हो भाई? कि कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बालिमपि, बदित्वम शतवर महा सुयस दुख सुकारिणम। किस बात की चिंता है आपको महाराज? किस बात की चिंता है, हमें बताओ। बोले महाराज एक चिंता हो तो बताएं। अच्छा लोगों से पूछो महाराज काय की चिंता है, तो चिंता की लेन लगवा दें। किस बात की चिंता है? बोले महाराज एक हो तो बताएं। बोले बताओ तो। बोले महाराज पाल्यते आ गया धेनु सा बंदया सर्वदा भवेतु। पाल्यते गया धेनु सा बंदया सर्वदा भवेतु। महाराज मैं यदि कोई गाय भी पालूं तो गाय बांझ हो जाती है। यदि कोई फलदार वृक्ष लगाऊं तो फलदार वृक्ष भी सूख जाता है। तुलसी का अबरवा लगाऊं। महाराज क्या करना चाहिए? सोचा आप क्यों बार बार चिंता करते हो? आपको लगता है और महाराज और मेरे कोई पुत्र नहीं है, सबसे बड़ी चिंता। ऐसा कौन सा ये तक कौन सा पाप है कि जो मेरे संतान नहीं है? कि भगवान है ऐसा कौन जतन, और जिसका कर चुका विधान नहीं,
वो सब दान किए, वो सब पुण्य किए, वो पै हुई न एक संतान नहीं। सब और कि होनी का ऐसा चक्कर है, यह भाग्य कहीं से जगा नहीं। और गौ के भी बछड़ा और हुआ नहीं, और बिरवे के भी फल लगा नहीं। गौ महाराज बोले गाय के बछड़ा नहीं हुआ, गाय के बछड़ा भी नहीं हुआ, हमारे कोई संतान नहीं है, तुलसी का बरवा है वो भी सूख जाता।